वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं स्केलर वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है और स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, पहले हम जान लेंगे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? हैज ओनली मैग्नीट्यूड, जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड हो यानी नंबर हो, जैसे कि टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। ठीक है, वॉल्यूम, एरिया, ये भी सारी किसमें आते हैं? हमारे स्केलर में आते हैं। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होंगी? अब वेक्टर क्वांटिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, जैसे डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, 100 मीटर कहाँ? नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ, है ना, ईस्ट की तरफ। ये सारी हमारी क्या होंगी? वेक्टर क्वांटिटी होंगी, जिसके अंदर हम डायरेक्शन बताएंगे कि हमारा ईस्ट की तरफ जा रहा है, वेस्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है, बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए। डिस्टेंस जो होगा वो टोटल एक्चुअल पाथ लेंथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट ड्यूरिंग मोशन। जब हम मोशन कर रहे होंगे टोटल पाथ हमने कितना चला है, जैसे कि इस एग्जांपल से समझते हैं। ये मान लो घर है ना, और ये मान लो क्या हमारा स्कूल। एक बच्चा यहाँ से घर से निकला और स्कूल को घूमते हुए गया। जितना भी इसने ये पाथ ट्रेवल किया है, एक्चुअल पाथ जो ट्रेवल किया है, वही क्या कहलाएगा? हमारा डिस्टेंस। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, इसमें कोई डायरेक्शन का रोल नहीं होगा, ये कहीं भी ऊपर नीचे इधर उधर जा सकता है। स्केलर क्वांटिटी होगी, ठीक है, उसके अंदर वेक्टर यानी कि डायरेक्शन नहीं होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। एसआई यूनिट होगी मीटर, जिसे हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। डायमेंशन होगी एल। ठीक, अब बात करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट के लिए। शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ड्यूरिंग मोशन। शॉर्टेस्ट पाथ यानी कि ये हमारा घर था, ये स्कूल, इसका जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, सबसे आसानी से अगर जल्दी जाना है तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? ये सीधा जाओ और सीधा आओ। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ होगी, ये क्या कहलाएगी? हमारी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक, डायरेक्शन ऑलवेज मैटर। डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या होती है? डायरेक्शन मैटर करती है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होगी यानी कि इसमें डायरेक्शन होगी। ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर, जिसे हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, डायमेंशन इसका क्या होगा? एल। और बात करें हम, जैसे यहां से अगर हमने डिस्टेंस कवर करा कुछ, ठीक है, तो डिस्टेंस हमारे किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा। या तो डिस्टेंस कवर करा होगा हमने या नहीं करा होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से चलते हैं तो डिस्टेंस कवर जरूर होगा। ठीक है, वो हमारा पॉजिटिव में ही आएगा। अगर हम नहीं चलते, खड़े रहते हैं यहीं पर, तो क्या होगा? डिस्टेंस नहीं होगा, यानी कि जीरो डिस्टेंस होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, यहाँ से सीधे गए, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ था ये, ए और बी का। ए और बी का क्या था? शॉर्टेस्ट पाथ था हमारा। तो ये क्या होगा? हमारा डिस्टेंस के बराबर भी हो सकता है और डिस्टेंस से छोटा भी हो सकता है। ठीक है, बड़ा नहीं होगा। और ये जीरो जीरो भी हो सकता है। अगर यहाँ से चले, स्कूल से गए, घर से गए स्कूल और स्कूल से वापसी आ गए घर, यहाँ पर अगर दोबारा आ जाते हैं तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा? जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा? जीरो कहलाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इज यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। यानी कि स्पीड क्या? डिस्टेंस हम ट्रेवल करेंगे एक यूनिट टाइम के अंतराल में, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा स्पीड कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमारे क्या कहलाएगी? स्पीड। क्योंकि इसमें इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी होगी, इसमें डायरेक्शन नहीं होगा। ठीक, इसमें डायरेक्शन नहीं है तो क्या कहलाएगी हमारी? स्पीड। स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्पीड कैसी होगी? हमारी पॉजिटिव होगी, जीरो होगी, पर नेगेटिव नहीं होगी। अगर तुम चले हो तो वो नेगेटिव कैसे हो जाएगा? ठीक है, लेकिन वेलोसिटी हमारी जीरो हो सकती है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज इन डिफाइनाइट डायरेक्शन इज कॉल्ड द वेलोसिटी। यानी कि अगर हम शॉर्टेस्ट यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करते हैं, ठीक है, तो हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो भी हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा तो ये हमारा वेलोसिटी भी क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। ठीक, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या होगी? हमारी वेक्टर क्वांटिटी होगी, इसमें डायरेक्शन होगी। अगर हम 30 किलोमीटर पर आवर जा रहे हैं तो हमें बताना पड़ेगा कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ईस्ट में जा रहे हैं, नॉर्थ में, वेस्ट में। ठीक है, जिस भी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, वेक्टर
कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। वेक्टर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। और इस स्पीड को हम लिखते हैं स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। ये हो गया हमारा स्पीड का फॉर्मूला। और वेलोसिटी का देखते हैं, वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। लेकिन इसमें हमें डायरेक्शन मेंशन जरूर करनी होती है, तो इसके ऊपर एक लग जाता है एरो, ठीक है। ये हो गया इसका फॉर्मूला। आई होप सो आपको वेलोसिटी और स्पीड में फर्क समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, बाय।